जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे लोग जिस तरह से अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं या जिनका मन करता है कि हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, जिन लोगों को बचपन से बहुत अच्छा लगता हो मंदिरों में जाना या आध्यात्मिक बातें सुनना अच्छा लगता है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, कथा सुनना अच्छा लगता है, ये संकेत होते हैं कि आपकी जो जीवात्मा है उसे ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। भगवान चाहता है कि आप अध्यात्म से जुड़ें, तभी आपको अपने अंदर से ये इच्छा होगी कि आपको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। जिसके भाग्य में नहीं होता, कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की इच्छा ना हो, प्रभु की कृपा ना हो कि भाई ये अध्यात्म से जुड़े, उसका मन अध्यात्म में नहीं लगेगा। जैसे कि तो बहुत सारे लोगों को देखा हमने कि ज्ञान तो उनको बहुत है, हर बात का ज्ञान बहुत है, उन्हें मानते हैं कि ज्ञान बहुत है उन्हें, लेकिन कर्म करते नहीं देखा उनको कि कर्म उनके ऐसे हों। 1 रुपए के लिए भी वो कंजूसी दिखाने में नहीं चूकते। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी 10-5 रुपए की बात हो तो वो उसमें भी लड़ जाते हैं। मतलब कर्म ऐसे नहीं है उनके कि वो अपने पुण्य कमा रहे हों या धर्म के मार्ग पे चल रहे हों, ऐसा नहीं। पर ज्ञान बहुत है, पर कर्म वैसा नहीं है। और ज्ञान होने से ही मोक्ष नहीं मिलता व्यक्ति को, कर्म वैसे करना बहुत जरूरी है। भगवान क्या कर सकता है? भगवान सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है कि आपका मन हो कि अब अध्यात्म के मार्ग पे चलें। इससे ज्यादा कर्म करना तो आपके हाथ में ही है, इससे ज्यादा भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुद कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि आपके पुण्य ज्यादा से ज्यादा कमा सकें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाने के बाद, भक्ति करने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हो, भगवान जिससे भक्ति करवाना चाहते हैं, वही भक्ति के मार्ग पे चलता है। बाकी ज्ञानी तो बहुत पड़े हैं, ज्ञानी तो बहुत लोग होंगे, लेकिन कर्म वैसे करने वाले बहुत गिनती के लोग होते हैं। एक व्यक्ति अगर बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो वो करोड़ों अरबों रुपए कमा के बहुत बड़ा व्यक्ति बन के, बहुत वीआईपी या बहुत नाम कमा के और एसी वाली जिंदगी भी जी सकता है। और दूसरे हम जैसे लोग जो होते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे तो चलते हैं, जैसे हमारे गुरु थे, अध्यात्म के मार्ग पे तो चलते थे, लोगों की सहायता भी करते थे, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना धन नहीं कमाया, इतना बड़ा नाम नहीं कमाया कि अपने मार्ग से भटक जाएं। हमारे जो गुरु थे उनके विषय में छोटा सा परिचय दे देते हैं आपको कि जो हमारे गुरु थे, जब उन्होंने होश संभाला था, मतलब 16-17 साल की जो उनकी उम्र थी, आध्यात्मिक यानी कि उनको देव की जो सिद्धि हो गई थी स्वतः, उन्होंने सिद्धि की नहीं थी, उनको देव सिद्धि स्वतः हो गई थी। तो देव सिद्धि जो उनको हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि उनका मन बिल्कुल स्वच्छ था, मन बिल्कुल पवित्र था। वो जो भी काम करते थे, गरीब थे, ऐसा नहीं पैसे वाले थे, गरीब थे, मजदूरी करते थे, जो भी वो काम करते थे बहुत श्रद्धा से करते थे। और ये भगवान की कृपा समझिए कि उनको देव सिद्धि हुई, उनको देव की कृपा उनके ऊपर हुई। और उसके बाद से यानी कि समझ लीजिए आप कि 16-17 साल की उम्र से उन्होंने मजदूरी शुरू की थी, तकरीबन 20-22 साल की उम्र रही होगी उनकी जब उनको देव सिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद 20-22 साल की उम्र में जब उनके पास जितनी भी आर्थिक उनकी स्थिति थी, जितना धन उनके पास रहा होगा उस समय, जैसे वो कपड़े पहनते थे, जो जैसा उनका बर्ताव था, जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उनके पास उतना ही धन था जितना उनके पास 20-22 साल की उम्र में था। यानी पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ मेहनत की, पूरे जीवन उन्होंने लोगों की मदद भी की, अध्यात्म के विषय में हमको भी जैसे कि ज्ञान दिया, दूसरे लोगों को भी ज्ञान दिया होगा जिनसे हम नहीं मिले होंगे, और जिस तरह से लोगों की उन्होंने पूरे जीवन सहायता की। कुल मिला के उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बहुत धन संपत्ति जुटाई हो या बहुत ही बड़ा नाम कमाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन अगर कर्म की बात की कि उन्होंने पुण्य कितना कमाया, तो हमारी दृष्टि में अब तक के जीवन में हमने जितने मनुष्यों को हमने देखा है कि सबसे ज्यादा पुण्य हमारे गुरुदेव ने कमाया होगा। अपने जीवन में इतना ज्यादा दान पुण्य उन्होंने किया है, अपनी मेहनत की कमाई का इतना दान उन्होंने किया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया नहीं, कभी पूरे जीवन में संपत्ति नहीं बढ़ाई। उन्होंने जब होश संभाला था तो उस समय जो वो वस्त्र पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, मृत्यु तक बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कपड़े पहने। कभी उन्होंने कपड़े भी ऐसा नहीं है कि कपड़े अच्छे पहनना शुरू कर दिया हो या अपने रहन सहन बदल गया हो, नहीं, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति वैसी की वैसे ही रखी। जो भी भगवान ने उनको ज्यादा दिया वो सारा दान पुण्य करते करते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। पुण्य उन्होंने इतने कमा लिए कि उनको देख के हमारे भी मन में इच्छा होती थी कि इन्होंने जितने पुण्य कमाए हैं, हम अपने जीवन में पूरा प्रयास करेंगे कि जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए, लेकिन जब तक हम जीवित हैं हम भी इतना ज्यादा पुण्य कमाने का प्रयास करेंगे कि अपने गुरुदेव से ज्यादा लोगों को हम सहायता कर सकें या ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कमा सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो एक छोटी सी सोच थी हमारी, ऐसा जरूरी नहीं कि हम उतना कर पाए, क्योंकि उन्होंने जितना किया उसकी बराबरी करना इतना आसान नहीं है। तो जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने भी अपना जीवन
जो है कर्म करके बिताया। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके कर्म ऐसे नहीं होते कि वो पुण्य कमाए। जैसे हमारे गुरुदेव ने पुण्य कमाए थे, उनके कर्म ही ऐसे थे कि उन्होंने पुण्य कमाए। तो एक मनुष्य को सिर्फ ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता, उसे कर्म वैसे करना जरूरी होते हैं। एक मनुष्य को मोह माया से जल्द बाहर निकलना चाहिए कि जितनी कम उम्र में वो समझ जाए कि भाई मुझे दान पुण्य करना है और दान पुण्य करते हुए चलना है, उतना अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिनसे भगवान अच्छा करवाना चाहते हैं, जिनके हाथों भगवान धर्म का काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, जैसे कि हम जैसे लोग हैं, तो हम जैसे लोगों को भगवान गधा बना के पैदा करते हैं कि आप गधे बन के ही रहो। दुनिया जो है वो बहुत चकाचौंध की तरफ जाएगी। तो हम जैसे गधों को जो भगवान ने जो बनाया है, और भी बहुत सारे गधे होंगे हमारे जैसे, तो हम जैसे जो गधे होते हैं इनको भगवान यही ऐसे ही गधा बना के पैदा करता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, तुम्हारा मन भक्ति में ही लगा रहे। तुम जो है पढ़ लिख लो, चाहे कुछ कर लो, तुम घूम फिर के वापस भक्ति में ही आ जाओगे, भगवान के पास अपने जाप में और अपनी भक्ति में ही लगे रहोगे। दुनिया खूब एंजॉय करना सीखेगी, दुनिया दिखावे में, पहनावे में और न जाने कहां से कहां पहुंचेगी, लेकिन तुम गधे ही के गधे रहोगे कि तुम्हारा जो मन है वो दुनिया की तरफ नहीं लगेगा और तुम भक्ति में ही लगे रहोगे। जैसे कि गांव में आपने देखा भी होगा या सुना होगा या आप जानते होंगे कि जो गांव में जो बैल होते हैं ना, जो बैलगाड़ी में जोते जाते हैं बैल, उनकी एक आदत रहती है कि उनको अगर आप खेत में अगर उनको अपने बैलगाड़ी में जोता और उनको अगर वहां से रवाना कर देंगे, घेर देंगे, जिसको भाषा में कहते, ग्रामीण भाषा में कहते थे कि घेर देंगे, कि अगर आपने उनको घेर दिया तो फिर आप भले ही खेत में रह जाओ और वो चल के अपने आप घर आके रुकेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, वो पलट के देखेंगे तक नहीं कि आप बैलगाड़ी पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो। एक बार जो उनको घेर दिया खेत में से, तो वो सीधे घर आके ही रुकेंगे। तो बस ऐसा ही होता है, भले ही आप वो बैलगाड़ी में आपका पैर फंस जाए, आप उल्टे लटक जाए, उसमें आप चिल्लाएं, कुछ भी करें, वो रुकेंगे नहीं, वो घर आके रुकेंगे। या तो फिर आपके हाथ में रस्सी हो, आप रस्सी खींच के रोक सकते हो बैलगाड़ी को, पर ऐसे वो रुकते नहीं है। बस वैसे ही हमारे जैसे गधे लोग होते हैं कि दुनिया चाहे कहीं की कहीं पहुंच जाए, हम घूम फिर के वही भक्ति में ही आके रुक जाते हैं कि आखिरकार हम माला पकड़ के बैठने में ही हमारा मन लगता है, दुनियादारी में हमारा मन नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, किन चीज़ों में उनको आनंद आता है, कैसे लोग एंजॉय करते हैं, ये सब चीज़ों में मन नहीं लगेगा। तो हमारे जैसे गधे भी होते हैं जिनको भगवान खुद चाहते हैं कि आप अध्यात्म से ही जुड़े रहो, आप दुनिया की मोहमाया से में ना फंसो। ये होते हैं हमारे जैसे गधे। और दूसरे बुद्धिमान लोग होते हैं जिनको ज्ञान तो बहुत होता है अध्यात्म का, हरी चर्चा करने की बात करेंगे तो पूरी पूरी रात बीत जाएगी, वो ज्ञान की बातें कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह अगर वो चाय पियेंगे आपके साथ तो वो अपने पैसे देंगे 5 रुपए और आपसे कहेंगे कि तुम अपनी चाय के खुद ही दो। वो इस तरह से उनका स्वभाव, मतलब कर्म उनके ऐसे नहीं रहते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति के कर्म कहलाए जाएं, या ऐसा कोई काम नहीं करते वो कि कहीं हवन करवाते हो या कहीं भंडारा या कन्या भोजन या किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा में जाके कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करते दिखेंगे आपको, सिर्फ ज्ञान अधिक रहेगा। तो जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो आप लोग जितने भी साधक साधिकाएं हैं, देखिए भले हम आपके गुरु नहीं है, हम भी जानते हैं कि सभी के अपने अपने कोई ना कोई गुरु होते हैं, या जिनको आप गुरु मानते हो या गुरु बनाएंगे आप, सभी के अपने अपने गुरु होते हैं, सभी का अपना अपना ज्ञान होता है, ये सभी का होता है। हमारे ऊपर तो हमारे गुरु की कृपा थी कि अंत समय में, ज्यादा खुल के यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन अंत समय में जो हमारे गुरु थे उन्होंने हमें वो ज्ञान दिया था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे गुरु से ज्ञान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे गुरु से धन लूटा। हमारे गुरु का जो धन था वो धन पे उनकी नजर थी, तो उन्होंने उनसे धन लूटा, सहायता ली, आर्थिक सहायता ली, अन्य सभी प्रकार की सहायता ली। उनका ध्यान था हमारे गुरु से आर्थिक रूप से, यानी कुछ भी चीजें लूटना, किसी भी तरह से उनको लूटना। लेकिन हमें भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो हमारे गुरुदेव थे, हमें बहुत बहुत धन्यवाद मानेंगे भगवान का, ईश्वर की ये कृपा है हम पे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम गुरु से धन नहीं बल्कि ज्ञान लूट सके। गुरु ने हमारे ऐसी चीजें सिखाई हमें, वो कभी चुप नहीं रहते थे। जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारे गुरु होते हैं जो चुप रहते हैं, चुपचाप कम बोलते हैं, या उनसे आप जाके ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, आपको डर लगता हो कि भाई हम अपने गुरु से कुछ पूछें कि नहीं पूछें, बात करें कि नहीं करें, उनको कहीं बुरा ना लग जाए। हमारे गुरु ऐसा नहीं थे। हमारे गुरु ऐसे, एक तो हमारे गुरु गुप्त हैं, बहुत सारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को भी नहीं पता कि हमने कब हमारी गुरु से मुलाकात हो गई, कब उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या हमें उनसे सीखने को मिला, क्योंकि ये चीज़ें जो रहती हैं गुप्त रखना ठीक होता है। तो हमने अपने गुरु के बारे में भी लोगों को नहीं बताया, हमने गुप्त रखा। कब हम उनसे मुलाकात हुई, कभी कभार मिलने जाते थे, हम बैठ के बातें करते थे,
क्योंकि हमने ये था कि हम जो भी जीवन में करते थे उसका विरोध होता था, इस बात का हमें पता था। इस वजह से हम ज़्यादा चीज़ें हमने गुप्त रखी, क्योंकि हम कुछ भी करते थे तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं कि अगर हम किसी से दोस्ती करते थे, मित्रता करते थे, तो हमारे परिवार उसका विरोध करना शुरू हो जाते थे कि दोस्ती क्यों कर ली मैंने, मतलब दोस्ती हमने ज़्यादा लोगों से कर नहीं पाए, वो चीज़ में रुकावट आती थी। कुछ भी हम करने जाते थे तो हमारे परिवार के लोग उसमें रुकावटें पैदा करते थे कि इसको कुछ भी करने नहीं देना, तो रोकते थे। तो इसी वजह से जब हमारे गुरु से मिले, जब हम अध्यात्म के मार्ग पे जुड़ना हमारा शुरुआत हुई, तो हमने अपने परिवार वालों को ये बातें बताई ही नहीं कि किस व्यक्ति को हम गुरु मानते हैं या किस व्यक्ति से हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ है या हम कब साधना कर रहे हैं। ये बातें हमने गुप्त रखी। हमारी साधना का भी लोगों को नहीं पता कि हमने किन किन स्थानों पर जाकर साधना करी, किन किन मंदिरों में हमने दान किया, कहाँ कहाँ हमने भंडारे करवाए या कहाँ पे हमने आध्यात्मिक खर्च किए, कहाँ पे हमने धर्म के काम में पैसा लगा। ये सारी बातें हमने गुप्त रखी, किसी को भी नहीं पता। और जिसको हमने बताया था उसको भी ये बात पता है कि इनका नाम नहीं लेना है। तो जहाँ पे भी ऐसी जगह जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे अपना नाम नहीं आना चाहिए, वो हम दूसरे के नाम से दान दे देते हैं, कि दूसरा व्यक्ति अपने नाम से दान दे देता है, हमारा नाम छुपा लेता है। तो इस तरह से हमने अपने आध्यात्मिक जो जीवन था उसको पूरी तरह से गुप्त रखा। तो हमारे जो गुरु थे वो ऐसे नहीं थे कि वो चुप रहे या हमको उनसे कुछ पूछना पड़े। हमारे गुरु ऐसे थे कि बस उनके पास जाके बैठ जाओ, वो खुद ही शुरू हो जाते थे। वो खुद ही अपने जीवन की पूरी बातें, अंग्रेजों के समय से, जब अंग्रेजों का जमाना था, जब आज़ादी नहीं मिली थी, तब वो हमारे जो गुरु थे वो छोटे थे, तकरीबन 12-13 साल के होंगे। तो तब से उनको यादें याद थी कि तब कैसा माहौल था, क्या होता था, सब कुछ। क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे, तो लोगों से मिलना जुलना या घर के बाहर निकलना ही होता था। तो बचपन से उन्होंने जो कुछ देखा था दुनिया में, जो कुछ सीखा था, पूरा अनुभव अपने जीवन का वो बताते रहते थे। पूजा पाठ के विषय में भी बताते रहते थे। वो चुप नहीं रहते थे। आप बोर नहीं हो सकते। अब तो खैर उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन आप उनके पास बैठ के बोर नहीं हो सकते। आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही बोलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने एक प्रश्न कर दिया, जिस विषय पे आपने एक प्रश्न कर दिया साधना के विषय पे, उसके बाद फिर वो समझ लीजिए कि 2-3 घंटे वो अपनी पूरा उस साधना के विषय में, साथ में किस किस ने कहाँ क्या क्या किया, उसको क्या परिणाम हुआ, किसने कैसा किया, किसका क्या अनुभव रहा, मतलब बहुत सारे लोगों का उदाहरण भी वो दे देते थे कि इस साधना को फलाना फलाना व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा हुआ और दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया में वैसा होता है। मतलब पूरा ज्ञान वो आपको 2-3 घंटे में दे देंगे और आप उठ के उस जगह से जा नहीं सकते। आपका मन ऐसा लगेगा, क्योंकि वो इतनी वास्तविक चीजें बताते थे, इतनी वास्तविकता से वो चीज बताते, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि ऐसा 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 किया कि आप वहां से उठ के जा नहीं सकते। आपका ऐसा मन लगेगा। तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमने उनसे ये जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, हमने बहुत मन लगा के सुनते थे। हम ज़्यादातर जो होता था कि उस समय जब हम हमारे गुरु से ज्ञान लेते थे, उस समय ये होता था कि जैसे हमारी रात में हम शिफ्ट लेते थे, ज़्यादातर रात में हमारी शिफ्ट होती थी जब हम काम करते थे, तो दिन में हम गुरु के पास पहुंच जाते थे, उनके साथ बैठते थे। तो ऐसा उनसे कई घंटों उनसे चर्चा होती थी। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान उन्होंने हमको दिया, जिस वजह से आज हम मानते हैं कि हम अध्यात्म के मार्ग पे इतनी आगे आ पाए। कहते हैं ना कि बिना गुरु के मनुष्य जो होता है वो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा रहता है जहां उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस रास्ते पे आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर एक बार किसी रास्ते पे आगे बढ़ जाता हूं तो कम से कम 5-10 साल चलने के बाद वापस आऊंगा मैं। अगर आप इस रास्ते पे गए हो, आपको पता नहीं कितनी दूर तक है, अब जाते जा रहे हैं, जाते, जैसे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ हुआ था। शिव जी ने जब कहा था कि भाई शिवलिंग का छोर ढूंढो, तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। जाते जा रहे हैं पर कोई छोर का पता नहीं कि कब आएगा, बस चलते जा रहे हैं। बस वैसे ही एक साधारण मनुष्य होता है जिसको पता नहीं होता कि 4 दिशा में मैं किस मार्ग पे जाऊं और कितने साल के बाद मैं वापस आऊंगा, कि पता चला इस मार्ग पे गया, अब 10 साल इस मार्ग पे चला, आगे चल के कुछ पता नहीं चला, कि फिर मन हुआ कि अब वापस वहीं से शुरुआत करो, फिर दूसरे मार्ग पे गए, फिर वापस आए। तो एक साधक जो होता है बिना गुरु के भटक जाता है। बिना गुरु के एक साधक अगर जीवन में आगे बढ़े तो वो निश्चित तौर पे भटक जाता है, वो आगे नहीं पढ़ पाता। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक व्यक्ति मिला, कोई भी, आप किसी आश्रम में गए या कहीं पे कोई व्यक्ति आपसे मिला, किसी मित्र के सहायता से या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की सहायता से कोई गुरु आपको मिले, किसी आश्रम में आपको मिले। अब आपने उनको पकड़ लिया, अब आपने उन्होंने आपसे हरी चर्चा की, आपसे अध्यात्म की बातें हुई, आपका मन वहाँ पे रम गया कि हाँ यहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। आपने वहाँ पे कोई दीक्षा भी ले लिया, आपने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद अब हुआ ये कि दीक्षा ले लिया, आपको मंत्र जप का कह दिया गया कि आप मंत्र जप करो। मंत्र जप करने के साथ साथ आपको समय समय पे कहा गया कि यहाँ पे आके आप नवरात्रि में दिए जलवाओ, या फिर यहाँ पे घी चढ़ा के जाओ, या यहाँ पे भंडारे के लिए आप अनाज दे के जाओ, या फिर
मतलब कुल मिला के आप किसी स्थान से जुड़े, आपने धर्म का काम तो शुरुआत कर दी आपने, लेकिन सिर्फ इतना करने से आपको मोक्ष मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अब हुआ ये कि आपने 2-4 साल बिता दिए, उसके बाद आपने सोचा कि भाई मैं ठीक है जप करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, यहाँ पे दान पुण्य भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा मन खिन्न है कि मुझे लगता है कि सिर्फ इतना करने से मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये सत्य है कि सिर्फ इतना करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा। एक मनुष्य की जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आती है तो पैदा होने के बाद वो भूल जाती है कि पहले मेरे साथ क्या था, मैं कौन सी चीजें जरूरी है मेरे लिए। कि जब एक जीवात्मा जन्म लेती है इस पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक में, तो उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे क्या क्या चीजें जो ठीक करनी है अपने जीवन। और मनुष्य जीवन मिल तो गया, कई हजारों सालों तक प्रेत आत्मा और 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अब मैं आया हूं, तो वो उसको ही पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। ये तो जब भगवान जैसे परम पिता परमेश्वर है, अब आप शिव जी को मानने लगे या आप विष्णु जी को मानने लगे, आप कृष्ण जी को मानने लगे, तो वो सीधे सीधे तो आपको कह नहीं सकते कि भाई आप ऐसा कर लो। तो वो क्या करते हैं कि आपको किसी योग्य गुरु के तरफ आकर्षित करते हैं। वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि आप किसी योग्य गुरु से टकरा जाएं, मिल जाएं, और आपको वहां से ये ज्ञान पूरा मिल जाए कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि आपका मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाए, आप इधर उधर ना भटकें। तो ये या तो आपको एक सही गुरु मिल जाता है तो वो आपको बता सकता है कि किस तरह से आप मोक्ष को प्राप्त हो, पहली बात। दूसरी बात, या तो कोई व्यक्ति ये कह ले कि भाई मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, और अगर वो सभी पुराणों का खुद ही अध्ययन करने लगे कि भाई मैं सभी पुराणों का अध्ययन करूंगा और खुद ही अध्ययन करने बैठ जाए, तो भी उसको वही ज्ञान मिल जाएगा जो उसको गुरु से प्राप्त होता है। बस समझने की बात है। तो हम यहाँ आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसको क्या क्या चीजें करनी होती है। हो सकता है कि आपने किसी को गुरु बनाया हो तो वो ना समझा पाए, ठीक है, आप उनसे भी ज्ञान लें, उनके मार्ग पे भी चलें, उनके कहे अनुसार जप करें, उनके कहे अनुसार दान पुण्य सब कुछ करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान और आपको रखना जरूरी है, जैसे कि व्रत उपवास। व्रत बहुत मनुष्य के लिए जरूरी होता है, जैसा कि एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु ने तो ये तक कह दिया है कि जीवात्मा जो तपस्या करके भी फल नहीं पा सकती, वो एकादशी के व्रत से उसको फल मिल जाता है। एकादशी का इतना ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हमने जब भी एकादशी के विषय में बात की, बहुत कम गिने चुने 2-4 लोगों ने ही उसके विषय में पूछा, इसलिए हमने उस विषय पे फिर नहीं बताया ज्यादा कुछ। लेकिन एकादशी बहुत महत्व रखती है। जो भी व्यक्ति अगर मोक्ष पाना चाहता है, आप जप करते हो, भक्ति करते हो, किसी भगवान को मानते हो, एकादशी का व्रत रखना या फिर शिव जी को मानने वाले प्रदोष का व्रत रखना बहुत जरूरी है। इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपके। और जब पाप बचेंगे ही नहीं और आप अभी आगे पुण्य करके चलेंगे तो वो उसकी गिनती होगी। अब आप जो दान पुण्य करेंगे उसकी गिनती होगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन भली इतना सा, आप अगर थोड़ी सी एक चुटकी शक्कर, 1 चम्मच शक्कर या थोड़ा सा आटा भी अगर जीव जंतु का आप कहीं गमले में, क्यारी में, बगीचे में, पेड़ के नीचे कहीं भी अगर आप डालते हैं तो ये अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। किसी भी तीर्थ स्थान, नदी के स्थान पे जाके आप अगर वहाँ मछलियों को दाना डालते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत दान पुण्य करके आते हैं, तो ये अक्षय पुण्य देता है। तो जितने भी हमने वीडियो में आपको अक्षय पुण्य देने वाली बातें बताई हैं कि कौन कौन से कर्म आपको करना चाहिए पुण्य कमाने के लिए, ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत छोटा है और इसमें दान पुण्य करते चलना बहुत जरूरी है और जप करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य जाप करता है या भजन करता है, आपके घर में भजन करवाते हैं, आप मोहल्ले में भजन होते हैं वहां जाता है, जो भी व्यक्ति या महिलाएं जाती हैं वहां पे भजन करती हैं, भजन सुन के आती हैं, भजन में बैठती हैं, भले आपको करते ना तो आप ताली बजाइए, बैठ के जाके आप भजन सुनिए। जो भजन में सम्मिलित होता है, जो जप करता है अपने घर में ही खुद ही भजन गुनगुनाने के प्रयास करता है, ये पहला कर्म हो गया। दूसरा कर्म हो गया दान पुण्य करना, कि भले ही आप चींटियों को दाना डालिए, भले ही आप 5-10 रुपए भिखारी को दान दीजिए, चाहे आप मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान दीजिए, चाहे आप कपड़े दान दीजिए, जैसा भी जहां भी आपको मौका मिलता है दान देने का, जहां पे आप दान करते चलते हैं, जाप करते चलते हैं, दान करते चलते हैं, व्रत उपवास करते चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलना बहुत ही सरल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। इनमें से एक भी चीज को छोड़ना मत। जो व्यक्ति कभी दान नहीं करता हो उसको भी मोक्ष मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि पुण्य कम मिलेंगे आपको। आप सिर्फ और सिर्फ जाप करेंगे तो उससे कम पुण्य रहता है, लेकिन दान करने से पुण्य आपका बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति जाप ही नहीं करेगा, भगवान का नाम ही नहीं लेगा, उसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी दान कर लो, दान ज्यादा से ज्यादा करोगे, अगले जन्म में आप करोड़पति बन के पैदा होगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। जन्म लेना ही नहीं चाहते अपना तो दोबारा चाहिए ही नहीं अपने को।
तो नहीं मिलेगा आपको। जो व्यक्ति व्रत नहीं रखेगा उसके पूर्व जन्मों के पाप नहीं कटेंगे, जब पाप नहीं कटेंगे तो भी मोक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, 84 लाख योनियों में आप चले जाओगे। तो जाप, भजन, व्रत, उपवास और दान पुण्य करते हुए जो व्यक्ति चलता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ये बहुत जरूरी कर्म है जो करना चाहिए। आज के समय में एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो होता क्या है कि एक मनुष्य जो कहता है ना माया जाल, माया क्या होती है? माया होती है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से जो कल्पना होती है आपकी, वो माया ही है। कल्पना सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक मनुष्य की। कल्पना ही आपको बर्बाद करती है, कल्पना में ही मनुष्य जीता है। जैसे कि एक नौजवान व्यक्ति, एक नौजवान लड़का जो पढ़ के कॉलेज से बाहर निकलता है, उसके मन में कल्पना रहती है कि मैं नौकरी जल्द से जल्द एक अच्छी सी नौकरी पा लेता हूँ, अच्छी सी नौकरी कर लेता हूँ, उसके बाद एक बहुत सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। उसके मन में उस समय कल्पना होती है लड़की की। नौकरी मिलते से एक नौजवान युवक के मन में भावना रहती है अच्छी लड़की से शादी की। पहले तो ये कल्पना चलती है, जैसे उसकी शादी हो जाती है अगला उसके मन में कल्पना शुरू हो जाती है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं बस प्रमोशन मिल जाए, एक प्रमोशन मिल जाए बहुत है, पूरे करियर में एक प्रमोशन मिल जाए बस बहुत। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशन की कल्पना होती है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए तो बस बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही उसको प्रमोशन मिलता है, कुछ वर्ष वो उसमें 5-6 साल 10 साल बिताता है, उसके बाद ये कल्पना रुकती नहीं है। फिर उसके मन में अगली कल्पना हो जाती है कि अगर मैं खुद का घर खरीद लूं, खुद की पसंदीदा गाड़ी खरीद लूं तो बस काम बन जाए और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस चीज की कल्पना के पीछे लग जाता है। जब वो रात्रि में सोता है तो वो कल्पना ही उसको ऊर्जा देती है। जब तक उसके मन में मकान या घर गाड़ी खरीदने की इच्छा नहीं होगी तब तक उसके अंदर काम करने की शक्ति ही पैदा नहीं होगी। जब ये कल्पनाएं माया जाल जो बांध के रखती है वो ऐसे ही रखती है कि एक मनुष्य काम काज छोड़ के भक्ति में ना घुस जाए, तो ये माया जाल बांध के रखती है कि आपके मन में कल्पना चलती है कि मकान लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, तभी आप ऑफिस जाएंगे। अगर ये कल्पना इससे बाहर आप हो जाएंगे, अगर कल्पना आपकी नष्ट हो जाए तो आप अगले दिन ही नौकरी चाकरी छोड़ के और माला जप करने बैठ जाएंगे। तो ये मायाजाल आपको बांधे रखता है कि आपके मन में कल्पना चलती है। लेकिन जैसे ही आपका खुद का मकान हो जाता है, जैसे आप खुद की गाड़ी खरीद लेते हैं, तब फिर आप सोचते हैं कि अब मैं कुछ और अच्छा करूंगा। लेकिन तब तक जब आप मकान गाड़ी करते हैं तब तक आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपकी उम्र हो चुकी होती है 50-55 साल की। आपकी उम्र 50-55 साल की हो जाती है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं 20-22 साल का था जब मेरे मन में एक कल्पना जो बनी थी, मैं उस कल्पना के पीछे दौड़ना मैंने शुरू हुआ और आज मेरी उम्र 50-55 साल है। और जब आप आज देखता हूं मैं कि मेरे पीछे पुण्य कितने हैं, तो पुण्य तो बहुत ही क्षीण, बहुत ही कम है। जो मैंने मजबूरी में की है, जल्दबाजी में की है, अपने परिवार और रिश्तेदारों के घर कोई कार्यक्रम था तो वहां जाके मैंने पूजा पाठ में 10-5 रुपए रख दिए, या कि कोई कहीं जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर जबरदस्ती मुझे जाना पड़ा तो मैं गया तो मैंने वहां दान कर दिया। कुल मिला के मैंने पुण्य बहुत कम कमाए। मेरे बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, मैंने बच्चों के साथ जीवन अच्छे से नहीं बिता पाया, अपने घर में कोई ढंग से कोई त्यौहार नहीं बना पाया, कोई अच्छा काम नहीं कर पाया, और आज मेरी उम्र इतनी हो गई है। मैंने वही हासिल किया जो हर व्यक्ति जिस चीज के पीछे पड़ा रहता है। आज मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे जो है मेरे घर को बेच के आपस में पैसे बांट लेंगे। आज मैं मर जाऊंगा तो सारी चीजों फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और आखिरकार मेरे मरने के 10 साल बाद, मात्र 10 साल बाद मेरा नामो निशान तक नहीं होगा। ना मेरी बनाई हुई संपत्ति रहेगी, वो भी नष्ट हो चुकी होगी, मेरा जोड़ा हुआ पैसा भी नष्ट हो चुका हुआ होगा, मेरा नाम भी नष्ट हो चुका होगा, कोई मुझे याद नहीं करने वाला। इस मृत्यु लोक से मेरा नाम शून्य हो जाएगा। तो फिर आखिर क्या पाया आपने कल्पना के पीछे दौड़ने के लिए? हर व्यक्ति कल्पनाओं के पीछे दौड़ता है, कल्पनाओं के पीछे। ऐसी कल्पना जो अप्रत्यक्ष होती है, जो कभी प्रत्यक्ष नहीं होती। वो प्रसन्नता जो आप सोचते हैं कि आपको मिलेगी, वो प्रसन्नता आप जो सोचते हैं कि गाड़ी खरीद के आपको मिलेगी, घर बना के मिलेगी, वो कभी वास्तव में मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये कल्पना के पीछे ही मनुष्य लगा रहता है और वही चीज बार बार करता है। लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कल्पना का क्यों ना पीछा छोड़ दें। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो एक मन में आप पहले तो ठान लीजिए कि भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, भविष्य में मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसी कल्पना का पीछा करना ही नहीं। आप वास्तविकता में जिए, आज के दिन जिए। आप आज जीवित हैं, आज जिए कि भाई मुझे आज साधना करना है। ठीक है, भविष्य में जो होगा वो तो होगा, घर लूंगा, अपने आप ले लूंगा, क्या दिक्कत है, उसके बारे में 24 घंटे क्यों सोचूं। गाड़ी खरीदना ठीक है, जब समय आएगा तब खरीद लूंगा, अभी से उसके पीछे क्यों लगूं। आज मुझे अपने वर्तमान में जीना है, आज मुझे वर्तमान में अपने पूजा पाठ करनी है, अपने बच्चों के साथ जीवन बिताना है। अपने बच्चों के साथ आप जीवन का
आनंद लें। अपने घर में जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत खुशी से मनाएं। मान लीजिए आपके घर में कोई आपका पारिवारिक त्यौहार है कि आपके कुलदेवी कुलदेवता पूजे जाते हो, उनके लिए कोई त्यौहार मनाते हो, आपके क्षेत्र विशेष में कोई त्यौहार चलता हो, तो हर छोटे छोटे त्यौहार को मनाएं। भले आपकी पत्नी, आपके पारिवारिक, आपके समाज में जो परिवार छोटी छोटी पूजा पाठ होते होंगे, व्रत उपवास होते होंगे, उसको नहीं जानती हो तो उसको सिखाएं कि हमारे परिवार में ये पूजाएं होती है। और छोटे छोटे ये जो सुख है ना, जो घर में पूजा पाठ में आपको मिलेंगे, इससे बढ़कर धन कुछ नहीं होता। वास्तविकता में एक घर बना के भी वो सुख नहीं मिलेगा जो ये छोटे छोटे त्योहार आपके घर में मनाया जाए, पूजा पाठ मनाई जाए, आपके बच्चों के साथ आप थोड़ा सा समय बिताएं, इसमें जो वास्तविक आनंद है, इससे बढ़कर आनंद नहीं होता। कहते हैं कि साक्षात भगवान, जब तक आपके बच्चों की उम्र 14 साल नहीं हो जाती, साक्षात भगवान आपके घर में बच्चे के रूप में रहते हैं। आपके घर में अगर पुत्री है या पुत्र है तो आपके घर में बेटे और बेटी के रूप में साक्षात भगवान रहते हैं। उनको जितना आप उनकी सेवा करेंगे, अपने बच्चों की जितना उनको प्यार देंगे, दुलार देंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे लाइफ को, उतना ही भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। क्योंकि 14 साल की उम्र तक कहा जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। इसीलिए 14 साल की जब उम्र होती है, 14 ईयर्स, जो लोग नहीं समझ रहे हो हमारी भाषा, जैसे कि बहुत सारे राज्य के लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, जैसे ओडिशा है या साउथ के जो साधक हैं, वो लोग हिंदी उतने अच्छे से नहीं समझते। इसलिए 14 ईयर्स की जो एज होती है, 14 ईयर्स की एज तक बच्चों के द्वारा किए गए पाप की भी गिनती नहीं होती। 14 साल की उम्र तक, 14 ईयर्स की एज तक अगर वो किसी जीव जंतु को मार देते हैं या किसी के लिए कुछ गलत, गुस्से में आके कुछ गलत भी बोल देते हैं, तो उन बच्चों को, जैसे कि 14 ईयर्स से कम उम्र है और अपनी मम्मी पापा से उनकी लड़ाई हो गई, किसी ने अपनी मम्मी पापा को कुछ बुरा भी बोल दिया, तो उसका उनको पाप नहीं लगता। क्योंकि 14 ईयर की एज तक भगवान का वास होता है बच्चों में। इसीलिए 14 ईयर्स यानी 14 साल की उम्र तक के बच्चों को पाप नहीं लगता, चाहे वो कोई भी काम करे, कोई भी उन्होंने गलती कर दी हो, उसका उनको पाप नहीं लगता। क्योंकि इसे, लेकिन ये गलती अनजाने वाली मानी जाती है। अनजाने, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो अब अगले दिन जाके किसी को चाकू मार दोगे, ऐसा काम मत करना, तो पाप नहीं लगता। इसीलिए बच्चों के साथ जीवन का आनंद लें, अध्यात्म के मार्ग पे चलें। आप ये निश्चित कर लीजिए कि चलो भाई, आपकी प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, करेंगे, लेकिन नौकरी को सब कुछ ना माने, अपने परिवार को सब कुछ माने। नौकरी को सब कुछ, वो एक आय का साधन है कि मुझे नौकरी करना है, आगे बढ़ना है, मुझे व्यापार करना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये मेरा प्रमुख कार्य नहीं है। प्रमुख कार्य मेरा है कर्म करना, वो भी पुण्य वाले, ऐसे कर्म करना जिससे पुण्य मिले। घर में व्रत उपवास जब रखे जाएंगे तो हर महीने आपके घर त्योहार आएगा। जो लोग एकादशी रखते हैं उनके घर हर 15 दिन में, हर महीने उनके घर में, ये समझ लीजिए कि त्योहार जैसा समय आ जाता है। उनके घर में सुबह से पूजा पाठ होती है, सुबह से उनके घर में, हाँ भाई आज एकादशी है, चलो भाई ठीक है फलाहार बनाना है, पति पत्नी के लिए फिर फलाहार, फिर फोन लगाती है, फलाहार बन गया है, आ जाइए, घर आ जाइए आप। मतलब उनके घर में पूरा वो दिन जो होता है वो त्योहार के जैसे हो जाता है। अभी हमने जो आप एक साधक की बात की थी आपको, जिनका चैनल भी हमने आपको बताया था, जिनका नाम प्रफुल्ल नाम के जो साधक हैं, जिनके विषय में हमने आपको बताया था, हनुमान जी की एक कथा भी सुनाई थी। उनके घर में भी यही होता है, पति पत्नी मिलके उनके यहाँ व्रत रखते हैं। व्रत का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहिए। तो वो पति पत्नी घर में व्रत रखते हैं, उनके घर का माहौल ही कुछ और होता है। उनके घर में सुबह से पूजा पाठ सब कुछ, और वो ऐसे साधक हैं, उनका YouTube चैनल आपने देखा होगा, जो वो उसमें डाल रहे हैं अभी वो धीरे धीरे वीडियो, वो ऐसे साधक हैं जो अगर बेलपत्र भी उनको, उनकी पत्नी को चाहिए उनके घर में कि भाई बेलपत्र नहीं आज पूजा में, विश्वास मानिए कि वो 2-4 किलोमीटर गाड़ी से चक्कर लगा के आ जाएंगे, पर बेलपत्र ढूंढ के लाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर में पूजा हो रही तो ठीक है, नहीं है तो काम चला लो, नहीं, ऐसा नहीं। वो बेलपत्र ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। वो अगर घर में कहा कि भाई दूबा नहीं है अपने आप पूजा में चलाने के लिए, दूबा चढ़ेगी, तो विश्वास मानिए कि वो गाड़ी उठा के और दूबा ढूंढने के लिए निकल जाएंगे कि मैं कहीं से भी लेके आऊंगा, पर लेके आऊंगा। तो उनके घर में एक व्रत को भी त्योहार के जैसे माना जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। जो भी अगर व्रत उपवास रखा तो पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए आप लोगों के घर में भी कि काम आप कुछ भी करें, लेकिन आपके घर में अध्यात्म से जुड़ के चलना चाहिए। आपके बच्चे भी जो हैं वो भी अध्यात्म को मानना चाहिए। वो जो साधक हैं, वो साधक के विषय में हम आपको बता रहे थे कि वो जो साधक है उनके बच्चों में अभी से संस्कार जो हैं दिए जाते हैं। उनके बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पे दिए गए हैं। उनके बच्चे जो है अभी से, जो उनका बेटा है वो अभी से भजन गाता है, और वही कहते हैं कि भाई अगर इसको भजन ही गाना है तो मैं इसको जीवन, वो व्यापारी हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं, उनका जो काम चलता है वो व्यापारी हैं, वो ज्वेलरी का काम भी है उनका, दूसरा भी उनका काम है। तो जैसे कि भजन, कहीं भी भजन संध्या चल रही हो या कुछ हो रहा हो तो वहाँ पे व्यवस्था करते हैं वो अपने पास। उनके पास बहुत सारा सामान भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, डीजे वगैरह सब कुछ है उनके पास। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई मैं ठीक है, मैं सराफे में बैठा हूँ, मैं तो
जो व्यापारी हूँ, लेकिन मेरा बेटा अगर कहेगा कि मुझे तो भजन ही गाना है तो मैं उसको जिंदगी भर बैठ के खिलाऊंगा, पर इसको भजन ही गाने के लिए कहूंगा। तो ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, कि भाई हमको तो लड़के को बिल्कुल बहुत ऊपर तक ही ले जाना है, जितना आप दूर करेंगे वो उतना आपसे दूर चला जाएगा। ऐसा हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और दूसरे शहरों में जाके वो नौकरी कर रहे हैं, और वो तब आएंगे जब खबर आएगी कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार करने आ जाओ। पूरे जीवन उनका बाहर बीत जाएगा, शादी हो जाएगी फिर बाहर, शादी करने आएंगे, शादी करके फिर बाहर बाहर बाहर, पूरे जीवन आपसे वो अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ठीक है 10,000 कम कमाएगा ना, दूसरे शहर में जाके 50,000 कमा रहा, ठीक है 10-20,000 कम कमाएगा, 30,000 कमाएगा, लेकिन अपने शहर में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, छोटी नौकरी कर ले कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ धर्म के मार्ग पे चलेगा, हमारे साथ तीर्थ यात्राओं पे जाएगा, हमारे साथ घर में भजन के कार्यक्रम रखेगा, हमारे साथ व्रत उपवास रखेगा। अपनी संतान को अपने साथ रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में एक बार तो मिला है, और उसमें भी आपने ऐसा क्या आपने सेटलमेंट किया कि अपने बच्चे को दूसरे शहर में सेटल कर दिया। ये कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ये तो आपने अपने जीवन को खराब कर लिया। मतलब एक प्रकार से कि एक जीवात्मा जो आपने घर में पैदा हुई, आपने उसको उठा के कहीं भी खुले में फेंक दिया कि जा अब तू तेरा जीवन दे। आपका कर्तव्य है कि आपका बच्चा अध्यात्म के मार्ग पे चले, आपका कर्तव्य है कि आपका बच्चा श्राद्ध पिंड सब कुछ करे, कि उसको पता हो कि भाई मुझे श्राद्ध करना है, मुझे पिंड दान करना है, मुझे व्रत उपवास रखना चाहिए, मुझे जप करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी शरण में जो जीवात्मा ने जन्म लिया आपके घर में, कि वो अध्यात्म के मार्ग पे चले, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा के दूसरे शहर या दूसरे देश में भेजना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आप एक प्रकार से उसको भटका रहे हो। एक प्रकार से उसको, अगर आपको ज्ञान है कि भाई पुण्य कमाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप अपने बच्चे को कैसे दूसरे शहर में भेज सकते हो? तो ऐसा काम नहीं करना। आप विश्वास मानिए कि आपका बच्चा अगर आपके शहर में रहेगा, आपके नाती पोते आपके सामने पलेंगे बढ़ेंगे, तो आपका परिवार स्वर्ग से कम नहीं होगा। विश्वास मानिए, स्वर्ग का जीवन जिएंगे आप अगर आपने अपने बच्चों को अपने शहर में, अपने घर में रखा, अपने साथ अगर उनको रखा, अपने साथ अगर आपने उनको पूरा जीवन बिताने के लिए कि बेटा 10,000 कम कमाना, लेकिन हमारे साथ ही रहो, हमारे सामने रहो, तो विश्वास मानिए आपका जीवन स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। जब आपके घर में हर व्रत त्योहार के दिन भजन कीर्तन होंगे, जब आप हर साल कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, जब आपका बच्चा मंदिरों में जाएगा, आज शिवरात्रि हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो, जब आप सारे ये त्योहार मिल के मनाएंगे, तो विश्वास मानिए यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है, यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग आपको यहाँ जीते जी भोगने को मिल रहा है, लेकिन आप जो है वो गाड़ी बंगले की कल्पनाओं के पीछे माया जाल में फंसे फंसे ये सारी चीजें चूक जाते हैं। और मैं 10 साल बाद घर खरीदूंगा, मैं 20 साल बाद ये बन जाऊंगा, वो कर लूंगा के चक्कर में इस सारे के सारे आनंद आप खो देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। माया जाल ने आपको बांध रखा है तो उसको तोड़िए। अगर आपको भगवान की कृपा है आप पर, तभी आप आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको अध्यात्म से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, हम आपको जाप करने के लिए कह रहे हैं, हम आपको छोटे छोटे पुण्य कमाने के लिए कह रहे हैं कि जीव जंतु को खाने पीने की चीजें दीजिए, दान दीजिए जीव जंतु सबसे, क्योंकि मनुष्य उतने नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप सोचे कि मैं रोज खाना बना के सड़कों पे बांटूं, तो ये मूर्खता है। रोज आप ये नहीं कर सकते, आपको अपने घर के काम भी होंगे। अगर आप सोचे कि मैं रोज मंदिर में जाके दान करूं, ये भी मूर्खता है, क्योंकि रोज आप इतना नहीं कर पाएंगे। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप 2-4 साल में सड़क पे आ जाएंगे, आप इतना भी दान पुण्य नहीं कर सकते। लेकिन जीव जंतुओं को दान करना बहुत आसान है। आप रोज किसी भी गमले में, किसी भी बगीचे में, किसी भी पेड़ के नीचे जीव जंतुओं के लिए आप खाने पीने की छोटी मोटी चीजें आप डाल देंगे, तो वो उनको प्राप्त हो जाएगी, तो उसका भी पुण्य मिलेगा। 10,000 चींटियां एक बार में, आपकी एक चुटकी शक्कर 10,000 चींटियां खाएगी। आप सोचिए कितना पुण्य लगेगा आपको। आप कहीं पे अगर जीव जंतुओं के लिए कटोरा भर के जल अगर छत पे रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, अगर वो खाने पीने की चीजें भी रखेंगे आप, तो कुछ दिन में वास्तव में वहां पे जीव जंतु, चिड़िया वगैरह, बर्ड वगैरह जो होती है वो आने लगेंगी, तो उसका भी पुण्य मिलेगा आपको। इन चीजों को समझिए। तो आज के समय में इस वीडियो का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ये कि आज के समय में अध्यात्म से जुड़ने के लिए सही गुरु का होना आवश्यक है, जो आपको समझा सके कि आपको मनुष्य जीवन जीना कैसे है। सिर्फ जाप करना या फिर सिर्फ और सिर्फ कहीं जाके दान पुण्य करना या भंडारा करवाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है इस जीवन का आनंद लेना अपने परिवार के साथ। उद्देश्य है इस जीवन में हर त्योहार को मनाना, हर छोटे मोटे व्रत उपवास और पूजा पाठ जो आपके देवी देवताओं की होती होगी, उनको अपने परिवार के साथ करते चलना और इस स्वर्ग का आनंद लेना। विश्वास मानिए
जिस दिन आपके घर आपकी पत्नी किचन में भगवान को भोग चढ़ाने के लिए हलवा बना रही होगी और आप वहां पे पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, इससे ज्यादा आनंद का समय हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा पवित्र समय हो ही नहीं सकता। जिस समय आप किसी नदी स्नान करने में जाएंगे, किसी भी नदी के घाट पे आप स्नान करने के बाद जिस समय आप वहां पे अगरबत्ती जला रहे होंगे, उस समय जो आनंद आता है उससे अधिक आनंदित समय हो ही नहीं सकता। उससे अधिक जब आप किसी तीर्थ स्थान में, जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और वहां पे आप बांके बिहारी जी के मंदिर के जिस समय प्रांगण में खड़े होकर वहां पे आप तालियां बजा रहे होंगे, जिस समय आप राधे राधे हरे कृष्ण कह रहे होंगे, उस समय से बढ़कर पवित्र और आनंद वाला क्षण हो ही नहीं सकता। वही क्षण होता है जो इंसान को मृत्यु शैया पे जब वो मर रहा होता है, खटिया पे पड़ा होता है, तो वही क्षण उसको याद आते हैं कि ये भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने ऐसे गुरु से मिलवा दिया, जिसने हमको मार्ग दिखा दिया और हम वहां पे जाके खड़े हुए थे। जिस समय आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के सामने मंदिर में खड़े होंगे, जिस समय आप मथुरा वृंदावन में जाके भगवान के प्रांगण में खड़े होंगे, जिस समय आप काशी में जाके हरिद्वार में जाके गंगा जी के किनारे पे खड़े होंगे और वहां पे आप दीपक जला रहे होंगे, दीप दान कर रहे होंगे, या वहां पे आप 10-5 रुपए किसी को दान दे रहे होंगे, या 10-5 रुपए की जो वस्तु है आप गंगा जी में चढ़ा रहे होंगे, प्रसाद चढ़ा रहे होंगे, भेंट चढ़ा रहे होंगे उनको, इस समय से अच्छा क्षण जीवन में हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा सुनहरा पल होता है आपके जीवन का, जो मृत्यु के समय आपको याद आता है कि हे प्रभु कितना आपकी कृपा रही जो हमने ऐसे क्षण भी जिए हैं। अपने जीवन में ध्यान रखना कि शराब पीने वाले क्षण नहीं होना चाहिए ज्यादा, या सिगरेट पीने वाले क्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, या लड़ाई झगड़े करने वाले क्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में ये जो हमने पल बताए हैं जो सबसे ज्यादा आनंद देने वाले होते हैं, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि सबसे ज्यादा पल मेरे जीवन में ऐसे होंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ या तीर्थ स्थानों में उपस्थित होऊंगा। ऐसे जो समय आपके जीवन में आएंगे यही आपको याद रहेंगे, और इन पलों में जब जब आप अपने बच्चों को अपने साथ रखेंगे, विश्वास मानिए कि उनका भी मन इन्हीं चीजों में लगेगा, वो भी यही चीजें करेंगे। जिन साधक के बारे में हमने आपको बताया, प्रफुल्ल जी के बारे में, उनका बेटा जब उनके घर में भजन होते हैं या उनके पिता कहीं भजन करने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपके बेटे को भी लेके आइए, आपके बेटे को भी लेके आइए। उनका बेटा जब वहां जाता है, जितनी देर भजन चलते हैं उतनी देर वो वहां पे रहता है, चाहे वो ढोलक बजाए चाहे वो गाना गाए। घर से वो ऐसा नहीं है कि बहुत दरिद्र है या बहुत ज्यादा धनवान है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो बेटा है वो वहां पे अगर 4 घंटे भजन चलेंगे तो वो 4 घंटे वहां बैठा रहता है और खुद भी नाचता है, खुद भी ढोलक बजाता है, खुद भी गाता और दूसरों को भी आनंदित कर देता है। इतना उसका मन लगता है। उनके घर में पूजा पाठ के लिए, भजन कीर्तन के लिए कोई मनाही नहीं है। आप कीजिए, जितना करना है कीजिए। उनके घर का जो माहौल है देख के हमें भी लगता है कि वास्तविक अगर जीवन होना चाहिए तो इन साधक के घर के जैसे होना चाहिए, जो गृहस्थ हैं, जो पारिवारिक है, लेकिन इनका घर का माहौल ही ऐसा है कि जब भी इनके घर में पैर रखो तो एक अच्छी सी, एक सात्विक, एक पवित्रता की महक आती कि हाँ किसी साधक के घर में पैर रखा है। हम गए हैं, उनके घर भी गए हैं, उनके घर भी जा चुके हैं। तो ऐसा मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए आपके घर में भी कि कोई व्यक्ति आपके घर के दरवाजे के अंदर पैर रखे तो वो समझ जाए कि यार बहुत पवित्र मंदिर जैसा इनके घर का माहौल है। तो ये माहौल तभी आएगा जब आप हमारे अध्यात्म के अनुसार चलेंगे, एकादशी प्रदोष जैसे व्रत धारण करेंगे, घर में आपके भजन कीर्तन चलते हो, आपका जप चलता हो, खुद भजन करते हो, आप दान पुण्य करते हो चींटियों के लिए, कुत्ते बिल्ली गाय जिसको भी आप जो भी खिला सकते हैं उनके लिए रख सकते हैं, आप रखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो ये थी जानकारी आज आप लोगों के लिए कि कैसा जीवन आपको जीना चाहिए। एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है। एक गुरु का कर्तव्य होता है आपको कि जीवन का किस तरह से आपको जीना है ये आपको समझाना, ना कि सिर्फ आपको अपने आश्रम में बुला के और आपसे वहां पे दिए जलवाना या आपसे दान लेना या आपसे भंडारे करवाना। नहीं, वो मुख्य कार्य नहीं होता। गुरु का एक उद्देश्य होता है आपको समझाना कि आपको जीवन कैसे जीना है। अपने घर में ही स्वर्ग भरा पड़ा है, अपने घर में ही आनंद लीजिए स्वर्ग का। और जिन लोगों के परिवार में दिक्कत हो, पति पत्नी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाएगी। आप कुछ मत कीजिए, बस अपने घर में अध्यात्म को प्रवेश दे दीजिए, अपने घर में आप देवी देवताओं को प्रवेश दे दीजिए, अपने घर में आप भजन कीर्तन शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ का माहौल बनाइए, अपने घर में जब तब एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत जो घर में आप कीजिए, घर का एक माहौल बनाइए कि घर में भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, घर में भगवान की आरती हो रही है, घर में भगवान को भोग चढ़ रहा है। आप वृंदावन जैसा अपने घर में माहौल तो बनाइए। आपकी पत्नी हो या आपके घर में जो भी है, पति पत्नी के बीच में समस्या चल रही हो, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में अध्यात्म प्रवेश कर जाता है, जिस भी घर में अध्यात्म प्रवेश कर जाता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक
भावना तक प्रवेश नहीं कर पाती। कोई नकारात्मक भावना, कोई भी दुख कष्ट आपके घर में रुक नहीं सकता, ना आपके परिवार के सदस्यों के मन में रुक सकता है, सारा के सारा बाहर चला जाता है। इसीलिए सभी साधकों को अपने घर का माहौल बदलना है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब यही समय शुरू होने वाला, अभी नवरात्रि शुरू हो जाएगी, जैसे कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके बाद सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो कोई व्रत धारण कीजिए, भगवान शिव की साधना कीजिए, भगवान शिव को पूजिए, को आप चाहे तो उनकी शिव साधना कर लीजिए, या आप सोमवार का व्रत धारण कर लीजिए। सावन में 16 सोमवार व्रत का आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी या करूंगा, या प्रदोष व्रत का आप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए कि आपके घर में व्रत उपवास बार बार होते रहें। आप एक व्रत धारण कर लीजिए कि बार बार होते रहे, घर में भजन कीर्तन होते रहे, घर में पूजा पाठ होते रहे। आपके घर का माहौल बदल जाना चाहिए। जैसे आपको वृंदावन में बांके बिहारी के प्रांगण में लगता है कि चारों तरफ भक्त ही भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति, वैसे आपके घर में आपको लगना चाहिए कि मेरे घर में भी सारे के सारे भक्त ही भक्त हैं। क्योंकि एक के पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से दूसरे भी करने लगते हैं, देखा देखी करने लगते हैं, माहौल बदल जाता है। पुरातन समय में क्यों कहते थे कि महिलाएं और जो बाकी के लोग हैं वो घर में इतने सारे नियम क्यों बताते थे? वो नियम नहीं होते थे, वास्तव में वो एक तरीका होता था बताने का कि भाई इतने बजे ये यहाँ पे सफाई हो जाना चाहिए, इतने बजे वो हो जाना चाहिए, इतने बजे वो हो जाना चाहिए। तो अंत में जाके उसका कारण पूजा पाठ ही होता था कि ये सारी चीजें करने के बाद अपने को पूजा करना है। अब आप आज के समय में क्या होता है कि लोग नियम तो बता देते हैं कि इतने बजे साफ सफाई हो जाना चाहिए, इतने बजे झाड़ू लग जाना चाहिए, लेकिन ये करना भूल गए कि भाई पूजा भी करना है, अपने को आरती भी करना है, भगवान को भोग भी लगाना है। तो कुछ चीजें लोगों ने हटा दी हैं, इसी वजह से वो पवित्रता नहीं बन पाती। घर को साफ सुथरा तो आप कर लेते हैं, घर में पवित्रता नहीं बन पाती क्योंकि पूजा पाठ को अलग कर दिया गया। साफ सफाई सारी चीजें नियम वही चल रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ को अलग कर दिया। अगर पूजा पाठ को भी आप शामिल कर लें कि घर में पूजा का स्थान रहे, आपके घर में पूजा पाठ होते रहे, विश्वास मानिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप स्वयं जो है, आप स्वयं देवता तुल्य हो जाएंगे, आपके घर का परिवार का माहौल ही बदल जाएगा। और तब आपको लगेगा कि वास्तविक मनुष्य का जीवन आपने जिया है। कुत्ते बिल्लियों जैसा जो जीवन होता है, जानवरों जैसा जीवन, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इनका जीवन अलग है जानवरों का, और मेरा मनुष्य का जीवन अलग ही है। मैंने वास्तव में मनुष्य का जीवन जी रहा हूं। जिस घर में रोज दीपक जलते हो, जिस घर में 7 दिन में 1 दिन तो हवन होता ही होता हो, जिस घर में कन्या भोजन होता हो, जिस घर कन्याओं का पूजन कोई छोटी मोटी बात है क्या? कन्या पूजन बहुत बड़ी बात होती है। कन्या जो होती है देवी, आप मानते हैं कि आपके अंदर देवी देवताओं का वास होता है, कन्या साक्षात देवी का रूप होती है। 14 साल तक जो भगवान का कहते हैं भगवान के रूप में रहता है, भगवान जो रहता है बच्चों के रूप में रहता है, भगवान रहता है, लेकिन देवी जो होती है स्वयं प्रकृति है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, स्वयं शक्ति है। कन्या भोजन करवाइए, कन्याओं की सेवा कीजिए, बहुत पुण्य देता है। तो जिस घर में सारी चीजें होती हैं, अब बार बार हम उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, ये जो कर्म करने के लिए आपको बताए हैं, आप अगर स्वीकार करते हैं तो ही आप आध्यात्मिक कहलाएंगे, आध्यात्मिक के मार्ग पे आप चल। तो ये थी जानकारी इस विषय पे कि आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, साधकों का आध्यात्म के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।